सबको मेरा प्रणाम। मैं सिद्धार्थ सिंह चौहान एक बार फिर से आप सबके बीच आ गया हूँ अपनी नई कविता के साथ। अपनी नई कविता के साथ आया हूँ, नई सोच के साथ आया हूँ और नई सोच से कविता नई लिखी है। ये कविता मैं आप सबको वादा कर सकता हूँ कि ये कविता मेरी पिछली अन्य कविताओं से बहुत अलग है, बहुत अलग है। इस कविताओं में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं, ऐसे प्रश्न लिखे हैं जो अक्सर हर इंसान के मन में एक ना एक बार तो हिट ज़रूर ही करते होंगे। ये प्रश्न मेरे ख्याल से तो हर इंसान के प्रश्न ये मन में एक ना एक बार हिट करते ही होंगे। और तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। तो कविता को शीर्षक मैंने दिया है मैं मुझसे। तो प्रश्न ये है कि प्रश्न कुछ ऐसे हैं मैंने लिखे हैं, आप कविता पर ध्यान दीजिए। अशुद्धियाँ जहाँ हों उनको माफ़ करें और कविता का आनंद लें। कुछ सवालों से मैं परेशान हूँ, कुछ सवालों से मैं परेशान हूँ। कभी मैं सोचूं छोड़ दूँ, फिर हल करने की ठान लूँ। कभी मैं सोचूं छोड़ दूँ, फिर हल करने की ठान लूँ। पहला सवाल इस पंक्ति के साथ आता है, हमारा सारा जीवन समस्याओं का मानो एक घर है। हमारा सारा जीवन समस्याओं का मानो एक घर है, पर क्या इस सब सारी समस्याओं का पैसा कमाना ही एकमात्र हल है? इन सारी समस्याओं का क्या सिर्फ पैसा कमाना ही हल है? तो सामने से मैंने जब ये प्रश्न सोचा, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आया। बिन पैसों के तेरे साथ कोई आज खड़ा ना कल है। बिन पैसों के तेरे साथ कोई आज खड़ा ना कल है। मेरे भाई तू मान या ना मान, पर हर समस्या का पैसे से ही हल है, पैसे से ही हल है। और इस पर मैं जितने भी प्रश्न पूछूंगा उस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहता हूँ। ये तो मान लीजिए मैंने प्रश्न खुद से पूछा, मेरी क्या राय थी मैंने बताई, पर आप भी अपनी राय बताएं कमेंट्स में। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न आ जाता है। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि जीवन जीना तो सब सिखाते हैं, जीवन जीना तो हमें सब सिखाते हैं, पर व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ? जीवन का क्या मतलब है, मकसद है? इसका सब गलत ही मतलब बताते हैं, इसका सब गलत ही मतलब बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत बहुत कॉमन है हम सब के बीच। हर एक व्यक्ति को एक ना एक बार तो आया ही होगा और उसने किसी न किसी से पूछा ही होगा कि भाई जीवन का मकसद क्या है? तो जीवन का मकसद मैंने सब सामने से जवाब तो यही आता है। अब ये कॉमन प्रश्न है तो कॉमन इसका आंसर भी होता है कि भाई खूब पैसे कमाओ, खूब पैसा कमाओ, ऐसे की ज़िंदगी जियो, बस और क्या चाहिए। तो इसका कुछ ऐसे जवाब लिखा है, मेरे भाई जब तू भी ज़रूरत से थोड़ा कम कमाएगा, मेरे भाई जब ज़रूरत से थोड़ा कम तू भी कमाएगा, इस प्रश्न का पैसा कमाना ही एकमात्र उत्तर तुझे मिल पाएगा। इस प्रश्न का पैसा कमाना ही एकमात्र उत्तर तुझे मिल पाएगा। जिस दिन तू ज़रूरत से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, जिस दिन तू ज़रूरत से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, उस दिन शायद तू इस सवाल का सही मतलब ढूंढ पाएगा। उस दिन शायद तू इस सवाल का सही मतलब ढूंढ पाएगा। और इसी के साथ हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर आ गए। हमारा तीसरा प्रश्न है, ये एक्चुअली तीसरा प्रश्न जो है, मैं रील देख रहा था तो रील देखने के क्रम में क्या हुआ, एक रील आई गीता की, भगवत गीता की, जिसमें वो लाइन थी कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एकमात्र आधार प्रेम है, प्रेम के सहारे ही हम अपनी जीवन खुशियों से व्यतीत कर सकते हैं। तो उस पर एक सवाल मेरे मन में आया, तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, मैंने खुद से भी पूछा। मैं गीता की बातों को सुनूँ, मैं गीता की बातों को सुनूँ या सर्वाधिक पैसे को चुनूँ? मैं गीता की बातों को सुनूँ या सर्वाधिक पैसे को चुनूँ? और ये जब सवाल मेरे मन में आया तो इसका उत्तर भी मैंने लिखा, इसका उत्तर भी मैंने दिया। लोगों ने उसको ही माना है मेरे भाई, लोगों ने उसको ही माना है जिसके पास खजाना है। यकीन ना हो तो देख भिखारी, यकीन ना हो तो देख भिखारी, जो सबका बेगाना है, जो सबका बेगाना है। और गीता की तू बात है करता, गीता की तू बात है करता, भूल गया क्या, भूल गया क्या? अरे पगले ये कलयुग है,
अरे पगले, ये कलयुग है। नहीं नहीं, नया ज़माना है, नया ज़माना है। और इसी के साथ हम अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कुछ ऐसे है कि मैं अपनी बातों से खुशियाँ फैलाऊँ, मैं अपनी बातों से खुशियाँ फैलाऊँ, या औरों का कहा मानकर चुप हो जाऊँ। मैं अपनी बातों से खुशियाँ फैलाऊँ या औरों का कहा मानकर चुप हो जाऊँ। तो अक्सर हमने देखा ही होगा कि हमारी बात ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छी ही लगे, किसी को बुरी भी लग सकती है। तो उसी पे ये प्रश्न था और इसका कुछ ऐसा मैंने उत्तर कुछ ऐसे लिखा है, आप सब सुने, ध्यान दें। इस जग में दो शब्द बोलकर, इस जग में दो शब्द बोलकर बुरा बनने से अच्छा है मेरे भाई तू मौन धार ले, मेरे भाई तू मौन धार ले, मौन ही सबसे अच्छा है, मौन ही सबसे अच्छा है। और इसी के साथ हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अंतिम प्रश्न मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया प्रश्न लगा, जो मेरे मन में आया और मैंने आप सबके समक्ष प्रकट किया। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये पोएम देख रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। औरों की तरह औरों से जलूं, औरों की तरह औरों से जलूं, या औरों से थोड़ा अलग चलूं, या औरों से थोड़ा अलग चलूं। तो ये प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और मैंने इसका उत्तर उतनी ही खूबसूरती से देने का प्रयास किया है। मैंने तो प्रयास किया है, कमी रह गई हो तो पता नहीं। उत्तर भी आप सबको बताता हूँ। औरों की तरह औरों से जलेगा, औरों की तरह औरों से जलेगा, तो टुकड़ों में बिखर जाएगा। औरों की तरह औरों से जलेगा तो टुकड़ों में बिखर जाएगा। औरों से थोड़ा अलग चलेगा मेरे भाई, औरों से थोड़ा अलग चलेगा, थोड़ा ही सही पर निखर जाएगा, थोड़ा ही सही पर निखर जाएगा। धन्यवाद।